एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसे हम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे देखिए कि जो भी क्रॉप प्लांट्स जो है वो आपके जब ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने ग्रोथ करने के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्रॉप प्लांट्स जो है वो कहाँ से लेंगे, तो दे ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। जो आपके जब भी कोई क्रॉप्स को लगाया जाता है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि एक ही क्रॉप्स को जो है उस फील्ड में हम लोग बार बार लगाते हैं। अगर कोई फार्मर जो है एक क्रॉप को कंटिन्यूसली जो है उसी सेम फील्ड में बार बार लगाएगा तो उस सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो ज़मीन है वो बैरन लैंड हो जाएंगे, वहाँ पे किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा, वो ज़मीन जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए तो इस तरह के कंडीशन से बचने के लिए जो है हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड है आपका फैलोइंग मेथड। फैलोइंग मेथड हम किसे कहते हैं, तो अगर एक बार आप किसी फील्ड में जो है क्रॉप का प्रोडक्शन करवाए हो तो उसके बाद जो है एक सीज़न तक जो है उस लैंड को अनटच्ड एकदम छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ताकि वो ज़मीन को हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे ताकि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह जब उनका डेथ होगा तो वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स जो है उनके बॉडी को डिकम्पोज करके वापस से न्यूट्रिएंट्स को जो है सॉइल में मिक्स कर देगा और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से जो है सॉइल में वो वापस से जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ था वो न्यूट्रिएंट जो है वो वापस से सॉइल में आ जाएंगे। उसके बाद जो है this practice is not possible as the farmers need to earn money, so for economic reason following is not practiced। लेकिन फार्मर जो है उन्हें पैसा कमाना है, किसान लोग को जो है उतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है कि उतना दिन तक हम अपनी ज़मीन को इसी तरह छोड़ देंगे ताकि वापस से न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस सॉइल में आए, तो उतना टाइम उनके पास नहीं है, उन्हें पैसा कमाना रहता है। तो इकोनॉमिक रीज़न के वजह से जो है फॉलोइंग मेथड वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, तो और किस तरह से हम लोग वापस से न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में हम लोग ला सकते हैं। तो आप टाइम टू टाइम जो है मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करो। मैन्योर्स यानी कि खाद वगैरह जो है हम टाइम से उस फील्ड में देते रहेंगे तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी मेंटेन रहेगी। The substance which are added to the field in the form of nutrients for growing good crops are called manures and fertilizers। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स जो है हम वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी अच्छे क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उस सॉइल में ऐड करते हैं, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स। उसके बाद हम लोग कौन से और नेक्स्ट किस तरह के मेथड से जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स आपके मेंटेन करेंगे, तो क्रॉप रोटेशन मेथड, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। क्रॉप रोटेशन कहने का मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड या फिर आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव करती है। मान लीजिए कि आप एक सीज़न में जो है जो क्रॉप्स लगाए हो तो दूसरे नेक्स्ट सीज़न में क्या करो कि आप दूसरे तरह का क्रॉप्स लगाओ। जैसे अगर हम एक बार राइस का प्रोडक्शन करवाए हैं तो हम राइस को छोड़कर किसी दूसरे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाएंगे। तो मतलब और ऐसे ये भी ध्यान में रखें, जैसे मान लीजिए राइस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मान लीजिए राइस जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स से ले लिया अपने ग्रोथ करने के लिए, तो वो सॉइल से तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम लोग जो है ऐसा प्लांट्स को लगाएंगे जो प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करता हो। तो इस तरह हम लोग जो है क्रॉप को रोटेट कर करके उस फील्ड में लगाएंगे। या फिर आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहने का मतलब है एक सेम लैंड पे जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगाएंगे ताकि जो अलग अलग तरह का क्रॉप्स है वो आपके सेम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन ना करे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो न्यूट्रिएंट्स लॉस जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग मैन्योर्स की। तो मैन्योर्स जो है मैंने अभी बताया, मैन्योर्स वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के रूप में देते हैं ताकि एक अच्छे क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सके। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग।
अगर हम लोग फील्ड में जो है मैन्योर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका मैन्योरिंग कहलाएगा। तो लेकिन अब है कि मैन्योर जो है हम लोग कहाँ प्रिपेयर करते हैं, किस चीज़ से प्रिपेयर करते हैं, तो आपके जो प्लांट्स वगैरह यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या प्लांट्स का कोई पार्ट वगैरह जब डेथ हो जाता है उनका, तो उनमें माइक्रोब्स लग जाते हैं और उनके बॉडी को जो है डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिकम्पोज करके वो क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो मैन्योर्स जो है, मैन्योर्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि जब किसी प्लांट आपके प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर्स में। और ये मैन्योर्स जो है हम लोग सीड को लगाने से पहले सॉइल में जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, ताकि वो सॉइल में अच्छे से ये खाद वगैरह पूरा मिल जाए, मिक्स हो जाए यूनिफॉर्मली। उसके बाद जो है वो सॉइल जब फर्टाइल हो जाता है तब हम किसी सीड को लगाते हैं। मैन्योर्स जो है वो आपके 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड है आपका ग्रीन मैन्योर्स, और थर्ड है आपका कंपोस्ट। तो फार्म यार्ड मैन्योर्स हम किसे कहेंगे, तो फार्म यार्ड मैन्योर्स मैंने बताया कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके बनता है। तो ये आपके जैसे कि ये जो एनिमल का जो डंग होता है, एनिमल का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, या स्ट्रॉ हो गया, लिप्स हो गए, यूरिन वगैरह हो गया, या जिस जहाँ पे हम लोग जानवर को जो है पाल रहे हैं तो वहाँ से उनका जो वेस्ट कलेक्ट होता है, उनके वेस्ट को कलेक्ट करके हम लोग जो है वो मैन्योर्स जो बनेगा आपका, तो वो मैन्योर्स कहलाएगा फार्म यार्ड मैन्योर्स। सेकंड है आपका ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स क्या होता है, तो ग्रीन मैन्योर्स में क्या होता है कि कुछ आपके जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उन्हें प्लोइंग करते वक्त जो खेत की जो आपकी जो खेत जुताई हो रही है उस वक्त हम लोग जो है लेगुमिनस प्लांट को हम लोग मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ। तो ये क्या करता है, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ये नाइट्रोजन और ज़्यादा उस सॉइल में ऐड करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, यानी कि आपके कुछ ग्रीन प्लांट्स जैसे कि आपका लेगुमिनस प्लांट हुआ, इन्हें ही हम मैन्योर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, सॉइल में मिक्स कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट आते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, तो जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स जो है डेथ कर जाते हैं तो ये डिकम्पोज होकर, देखिए फार्म यार्ड मैन्योर्स उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसके बॉडी से, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट उनके जो डंग वगैरह है, कौ डंग हो गया या फिर और दूसरे एनिमल्स का जो डंग वगैरह, यूरिन वगैरह,